धूप और छांव की तरह हमारे जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख है, लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए, आंखें खोलकर देखा जाए, तो जीवन में सिर्फ एक ही दुख होता है। और वह क्या है? इस बोध कहानी के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि वह एकमात्र दुख क्या है और उसका समाधान क्या है। तो अपने दुख का निवारण करने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुने। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में सफल नाम का एक आदमी रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अभी तक कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले उसे दूसरों का उदाहरण देकर ताने मारते थे और कहते थे कि वह अब तो कामयाब हो गए और तू यही का यही रह गया। जब भी वह कहीं बाहर जाता तो लोग उनसे पूछते, तुम क्या कर रहे हो भाई? और उसे यह कहने में बहुत शर्म महसूस होती कि अभी कुछ नहीं कर रहा, कुछ करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे उसने लोगों से मुक्ति पाना शुरू कर दिया। उसका दुख इतना बड़ा था कि उसको लगता था कि वह धरती पर एक बोझ है और उसके बस में कुछ भी करना नहीं है। वह कुछ कर ही नहीं सकता, तो वह जी कर क्या करेगा? उसे हम मर जाना चाहिए। वह अकेले में बैठकर रोता और भगवान को दोष देता। एक दिन उसने नगर में गुरु को देखा, जो दुख के ऊपर अपना प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि दुख एक गुरु की तरह होता है, जो आपको जीवन के बारे में समझा जाता है और आपको सही से जीने का तरीका बताता है। आप चाहे तो दुख रूपी गुरु से अपना जीवन सीख सकते हैं। यह दुख में डूब कर बैठे बैठे रो सकते हैं। सबल भी यह बातें सुन रहा था। जब वह तेज खत्म हुआ तो उसने गुरु से कहा, दुख कुछ सिखा कर नहीं जाता, बल्कि पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा शांत होती है। ऐसा लगता है कि इसके की कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मृत्यु विश्व के सामने कम लगती है। गुरु ने पूछा कि क्या दुख तुम्हें? सबल ने अपनी सारी परेशानी गुरु को बता दी और कहा कि मेरे दुख का आपके पास कोई समाधान नहीं है। गुरु ने मुस्कुरा कर कहा कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तभी मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर गुरु वहां से चले गए। सिब्बल ने सोचा कि क्या मेरा दुख असली नहीं है यह दुख जो मैं झेल रहा हूँ दुख नहीं है कोई भी मेरे दिल का दर्द नहीं समझता। अरे घर वाले नहीं समझते तो गुरु के समझेंगे। अपने दुखों से परेशान होकर सिब्बल ने एक निर्णय लिया कि वह कुछ करके दिखाएं का या उसने छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसे उसके व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी और उसके घर वाले बहुत खुश थे कि वह कुछ तो प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। 2 सालों के भीतर यह बड़ा व्यापारी बना कि अब उसके आसपास काफी लोग थे जो उसे पसंद करते थे, उसकी की चिंता करते थे, जो उसके कार्यों की सराहना करते थे, प्रशंसा करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे की प्रशंसा करते करते नहीं थकते थे। उसके मित्रों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और वह बहुत खुश था। फिर उसके कुछ दोस्तों ने उसको सलाह दी कि उसे अपना व्यापार अब और बड़ा करना चाहिए। जब वह बड़ा व्यापारी बनकर इतना खुश है तो सोचो, अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हो जाओगे तो कितना अच्छा होगा। तुम्हारे पास स्वयं राजा तुम्हारी तारीफ करेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। यह बात सबल के मन में बैठ गई और अब वह और ज्यादा मेहनत करने लगा। लेकिन यह सब कुछ उसे बहुत जल्दी चाहिए था। ज्यादा समय में वह बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने कुछ ऐसे काम किए जो उचित नहीं थे। उसने बहुत माल उधार ले लिया और वह यहीं पर नहीं रुका। ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में उसने अपनी माल की गुणवत्ता खराब कर दी। उसके मित्रों से जैसा कहते थे वह वैसा ही करता रहा। दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने उसने शुरू कर दिए। अब उसके जीवन का सुकून कहीं चला गया था। उसे अब रातों में नींद नहीं आती थी। वह हमेशा कुछ उधेड़ बुन में लगा रहता था। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी चीज में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपने रथ में बैठकर एक मार्ग से जा रहा था। रास्ते में उसने उस गुरु का आश्रम देखा। वह
गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव आपने कहा था कि असली दुख हो तो ही मेरे पास आना, मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं रात को सो भी नहीं पाता हूँ। सबल गुरु को अपनी सारी बात बताता है। गुरु ने कहा कि जब तुम पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में है, उस दुख से तुमने क्या सीखा? सबल ने कहा कि मैंने सीखा कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होता, अपनी सोच को साकार करने के लिए कर्म करना पड़ता है और केवल कर्म करने से कुछ नहीं होता, कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं, कितनी भी निराशा है, चाहे ऐसा क्यों ना लगे कि अब कुछ नहीं होगा, तब भी कार्य में कर रहा हूँ, मैं इसमें सफल होकर ही रहूँगा। कर्म करना चाहिए। लोग केवल सफल आदमी को ही महत्व देते हैं, बाकी चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो, इस दुनिया के लिए वही कह जाता है। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख हो तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सबल फिर से आश्चर्यचकित हो गया और कहा, क्या ये असली दुख नहीं है असली दुख और होता क्या है? लेकिन गुरु कुछ नहीं बोला। सिब्बल ने गुरु को एक घड़ा जो सोने के सिक्कों से भरा था, घड़े को देखकर गुरु ने कहा कि इस घड़े को वहाँ उस पेड़ नीचे गड्ढा खोदकर दबा दो, यह मेरे किसी काम का नहीं है। सिब्बल ने ऐसा ही किया और वहाँ से चला गया। धीरे धीरे सफल को व्यापार में घाटा होने लगा, उसकी धन संपदा धीरे धीरे घटने लगी और एक ऐसा समय आया जब उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया था, लेकिन वह निश्चिंत था क्योंकि कर्जा उसके मित्रों द्वारा ही उसे दिया गया था। वह सोचता था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में उसका साथ देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले उसके मित्रों ने अपना उद्धार धनुष से मांगना शुरू कर दिया, न देने पर जान से मारने की धमकी तक दी। उसके शुभचिंतक, उसके चाहने वाले सब उससे दूर होते चले गए। उसके पिता उसकी गलतियों को से गिनवाने लगा, उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई, उसके पास कुछ नहीं बचा। वह सड़क पर आ गया, उसने अपने पिता से सहायता मांगी। पिता ने कहा कि मेरे पास तो यह थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं तुम्हें यह दे दूं तो मैं तुम्हारी माँ को कहाँ रखूँगा? हमारा सारा यही संपत्ति है। बेटा, उसके जीवन में बहुत गहरा दुख था, उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे संभाल सके। इस धोखे की वजह से वह टूट गया था, लगता था कि जीने का कोई मतलब नहीं है मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। मरने के लिए एक नदी की तरफ जा ही रहा था, तभी रास्ते में उसे याद आया कि गुरु ने कहा था कि जब उसके जीवन में असली दुख आए तो वह उनके पास आए और वह उसके दुख का समाधान कर देंगे। सबल गुरु के पास गया और उसने गुरु को सारी बात बताई और कहा कि मेरे दुख का समाधान क्या है? गुरुदेव ने कहा कि जब तुम्हारे जीवन में असली देखें तब भी मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य कर दूंगा। सिब्बल ने कहा कि असली दुख क्या होता है? गुरुदेव, क्या अब मेरे जीवन में जो घट रहा है वह दुख नहीं है? गुरु ने कहा कि पहले यह बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा है? सिब्बल ने कहा कि जो लोग तुम्हारी तरक्की के पीछे पीछे तुम्हारे साथ हैं, वह तुम्हें आधे में, क्योंकि तुम्हारे बुरे समय में वह तुम्हारा साथ नहीं देंगे बल्कि तुम्हारा फायदा उठाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो तुम्हारे बुरे समय में, असफलता के समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे हो, और ऐसे लोग बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। गुरुदेव जी ने मिलते हैं, उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए, ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। गुरु ने पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर घड़ा निकाला जिसमें सोने के सिक्के भरे थे और वह घड़ा सबल को दे दिया और कहा कि जब असली दुख आए तभी मेरे पास आना। सबल को इस घड़े से थोड़ी उम्मीद मिली, उसने गुरु को प्रणाम किया, धन्यवाद किया और वह घड़ा लेकर चला गया। उस दिन से उसने दोबारा व्यापार शुरू किया और अब वह छोटा सा व्यापारी बनकर भी खुश था और ईमानदारी से काम करते करते वो फिर से एक बड़ा व्यापारी बन गया। हालांकि इसमें उसे अब कुछ समय लगा, लेकिन अब वह खुश था, उसका जीवन खुशियों से भरा था। लेकिन आप कितने ही अच्छे हैं, कितना ही अच्छा काम करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। जीवन में दुख सबके आता है, तो सबल के जीवन में भी फिर से दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, वह दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसीलिए उसे बहुत गहरा आघात लगा। वह उन्हें श्मशान ले गया, वहाँ पर उनकी अंतिम क्रिया की। सिब्बल ने जब अपनी चिता में
चलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में हजारों सवाल खड़े हो गए। वह घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता की संपत्ति को देखा जिसके लिए वह हमेशा लड़ते रहते थे। आज वह लावारिस की तरह पड़ी थी। उसकी देखरेख करने वाला, उसे देखने वाला कोई नहीं था। उसके पिता ने जो भी इकट्ठा किया था सब यहीं पर रह गया था। एक दिन पहले तक भी वह अपने संपत्ति के लिए किसी की लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो चुका था। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। लग रहा था जैसे कुछ खाली है, कुछ अकेलापन सा है, उधर है, कुछ है जो समझ नहीं आ रहा। इसीलिए वह गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने सिब्बल को देखते ही कहा कि क्या कोई दुख है? सिब्बल ने कहा कि जीवन में वैसे तो कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब देखिए सब सुखी है, पर आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मेरा मन बहुत दुखी है। गुरु ने कहा कि इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? एक दिन तो सबके प्रिय जनों को मर जाना ही है। जीव तो यहाँ कोई नहीं रहा और न ही कोई रहेगा। तुम भी एक दिन मर जाओगे, हो सकता है कल या कहो आज या कहो तो अभी भी तुम मर सकते हो। सबल ने कहा कि गुरुदेव आप यह क्या कह रहे हैं? मैं भी मर जाऊंगा? अरे मैं तो अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा कि प्यारे इस भ्रम में मत जीना कि उम्र बूढ़ों को यह आती है। बूढ़ों के सामने जवान भी मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी की उम्र से कोई लेना देना नहीं है। गुरु के मुख से यह बातें सुनकर सबल वहाँ से चुपचाप चला गया और उसका मन जैसे बेचैन हो गया था। वह कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। दिन रात अपने बारे में ही सोचता रहता है कि वह क्या कर रहा है, वह क्या है, क्यों है, कैसे है, हम क्या है, हम क्या करने आए हैं यहाँ पर? क्या बस चीजों का उपभोग करना और मर जाना ही जीवन का असली मतलब होता है? उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिन बाद वापस उसी गुरु के पास पहुंचा और गुरु को सारी बात बता दी। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा कि आज पहली बार तुम्हारे जीवन में दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने लायक है कि हमें पता ही नहीं है कि हम यहाँ कर रहे हैं, क्यों है, कैसे हैं, आप कौन हैं, हम और हमें क्या करना है? सिब्बल ने कहा गुरुदेव मेरे दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा कि हम सब अपने जीवन भर क्या इकट्ठा करते रहते हैं? सिब्बल ने कहा कि गुरुदेव सभी लोग धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रेम, परिवार, मित्र, शत्रु, पद, प्रतिष्ठा इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने कहा कि क्या इनमें से कुछ भी इकट्ठा करके हम अपने साथ ले जा सकते हैं? सिब्बल ने कहा कि नहीं गुरुदेव, ने से तो कुछ भी साथ नहीं ले जाते। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब तो यहीं पर छूट गया। गुरु ने कहा ध्यान से समझ लेना, इस दुनिया में हम जिसे इकट्ठा करते हैं उसे हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं। सभी चीजों को देखते हैं लेकिन उसे देखते ही नहीं। जिसे हमें इकट्ठा करना है वह अहम खुद हमें इस दुनिया में अपने आप को इकट्ठा ताकि जब हमारी मृत्यु हो तब हम एक हो सके और अपने आप को पहचान सके कि हम फटे हुए हैं। प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, क्रूरता में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में, दूसरों को लूटने में और अपने आप को लुटाने में और ऐसी ही हजारों लाखों वासनाओं में हम पटे पड़े हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। हमारी चेतना कभी भी एक नहीं हो पाती। हमारी ऊर्जा शक्ति बिखर गई है, इसीलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है